गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने कविता जो हमारी कविता है जय जवान, उस कविता के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं। और आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा बच्चों करेंगे, बराबर। और आप लोग यूट्यूब में से भी सुनकर अपने आप लिख सकते हैं, और जिसको लिखने में मात्राएं की गलतियाँ कर रहे हैं या हो रही है तो वो पीडीएफ में से भी देख करके इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं, बराबर। और अपने हिसाब से भी इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। ओके, तो प्रश्नों के उत्तर। तो पहला जो प्रश्न है कि कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है, और बटन दबाते ही बैंक में आपका जो पूरा खाता सामने आ जाता है। और घर बैठे रेलवे और हवाई जहाज़ या हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं। और घर बैठे जैसे कि छपाई कार्य, कार्ड वगैरह, बराबर। मैरिज जैसे मैरिज के शादी के जो कार्ड होते हैं, बर्थडे कार्ड वगैरह, वो सब भी क्या घर बैठे बना सकते हैं, बराबर। और फिर उसके अलावा कि सेना, शिक्षा, तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, वरदान सिद्ध हुआ। फिर इंटरनेट, तो इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है कि समय और क्या है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो समय कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की क्या होती, बचत होती है, बराबर। फिर इसके बाद किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। व्यवहार ने संदेश भेजना, एक जगह से दूसरी जगह संदेश और जानकारी देना, ऐसा। ओके, तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार क्या हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि हमें धरती पर क्या है, हमें धरती पर सुख सुविधा कैसे हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे। तो हम विज्ञान के नए नए उपकरण, नए नए यंत्र का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधा का निर्माण करेंगे। ओके, फिर क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ें तो दुनिया में यश पा सकते हैं, बराबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ, छठा जो प्रश्न यहाँ पर है कि तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों। तो हमें विज्ञान का सबसे अच्छा आविष्कार और टेलीविज़न अच्छा लगता है, क्योंकि वह घर बैठे हमें तरह तरह के मनोरंजन और जानकारियाँ, दूसरे देश की संस्कृति, वहाँ का पहरवेश, खान पान इत्यादि हमें जानकारी घर बैठे मिल जाती है। ओके, इस तरह से उसके उत्तर होंगे। फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न है कि प्रश्न इसका इस तरह से है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, उसके भाव, मतलब किस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं, आप इसे अपने ऑन वर्ड में भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। तो हम लोगों ने इसका तो कर ही चुके हुए हैं, भावार्थ हम लोग अच्छी तरह से कर चुके हुए हैं। तो अधर आने ओठ, लिप्स जिसे कहते हैं, कि कंप्यूटर से क्या होगा, चारों तरफ क्रांति आ गई है और सबके ओठों पे का गंगा यमुना की तरफ खुशहाली आई है। तो इसका भावार्थ इस तरह से होगा कि कंप्यूटर के कारण जीवन में अनेक बदलाव आ गया है और इंटरनेट सबको सुख सुविधा दे रहा है। इसके उपयोग से सबके
होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे यानी पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा और दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। देखो तो छोटा से छोटा बच्चा भी क्या है, फ़ोन दे दो तो उसका रोना धोना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दो तो बड़े आराम से बैठ कर खाना भी खा सकता है, बराबर। तो छोटे बच्चों का क्या कि फ़ोन से उनको काफ़ी लगाव है, बड़ों को तो है ही है, लेकिन छोटों को ज़्यादा उससे आकर्षित है फ़ोन से। ओके। और फिर दूसरा जो है काव्य की पंक्ति यहाँ पर दूसरी जो दी हुई है, काव्य की पंक्ति यहाँ पर है कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, यश यानी नाम रोशन होगा। इस वसुधा वसुधा ने धरती, स्वर्ण ने सुनहरा, निजाने पास प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी की मानवता के गान की। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह होगा कि हम सभी को समय के साथ क्या है, मिलजुल करके चलेंगे, तभी दुनिया में क्या मिलेगा, हमें यश नाम हम प्राप्त कर पाएंगे। और हम अपने प्रयत्नों कोशिश से इस धरती को क्या करेंगे, इस धरती पर सुनहरी सुबह बराबर लाएंगे और के गीत मानवता के गीतों की फिर से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओके। और फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित मतलब कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके बच्चों, आप इसे अपने तरीके से आप लोग भी खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक की सिंपल सेंटेंस वाक्य आप बना सकते हैं, जिसके कहते हैं कि साधु वाक्य, सिंपल सेंटेंस। ओके। जैसे उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति, खुशहाली। इस पर क्या करना है, आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उपकरण, तो क्या हम लोग उपकरण का अधिक उपयोग करते, उपकरण बिजली से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं उपकरण। मोबाइल, तो मोबाइल तो परीक्षा में प्रथम नंबर आने से मेरे पिताजी ने मुझे मोबाइल दी, बराबर। कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर पर अपनी पढ़ाई करता हूँ। क्रांति, तो आज देश में शिक्षा की चारों तरफ क्या क्रांति आ गई है। खुशहाली, तो परीक्षा में मेरा प्रथम अंक आने से मेरे घर के चारों तरफ खुशहाली छा गई। ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र को देख कर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो बच्चों इसको तो आपको अपने आप ही से करना है। यहाँ पर चित्र दिए हुए चित्र के मुताबिक आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। ओके। तो जैसे यहाँ पर पहला चित्र दिया हुआ है, लड़का है बराबर, उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में किताब है बराबर। दूसरा जो चित्र है क्या है, मोर है। और उसके बाद फिर क्या है कि लड़की है बराबर। और लड़की क्या करे, आपको चित्र से अनुमान लगा सकते हैं कि लड़की दौड़ रही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मतलब कि लड़का पढ़ रहा है और मोर अपना पंख फैला करके, क्या देखें, मोर का पंख फैला हुआ, मोर नाच रहा है। और लड़की यहाँ पर देखेंगे, लड़की क्या है, उसकी मुट्ठी बंधी हुई, दोनों पैर खुले हुए, तो लड़की तेज रफ्तार में दौड़ रही है। ओके। फिर नेक्स्ट जो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है देखेंगे उसको, कि दूसरा जो चित्र यहाँ पर है कि ये लड़का जो है, लड़का के हाथ में क्या है, ग्लास है, और यहाँ पर ये क्या है, नल है। तो लड़के ने क्या किया है, लड़का पानी पी रहा है। और यहाँ पर देखेंगे बकेट है, ये नल में से पानी गिर रहा है बराबर। लड़के के हाथ में क्या है, साबुन है, और ये क्या कर रहा है यहाँ बैठा हुआ, तो लड़का स्नान कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, लड़का स्नान कर रहा है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट जो चित्र यहाँ पर दिया है, जो छठा चित्र जो यहाँ पर लड़का है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ कूड़ा दान, मतलब कूड़ेदान दीजिए। लड़का कूड़ेदान में क्या कर रहा है, उसके हाथ में देखेंगे क्या है, केला है बरो, और केले के छिलके क्या कर रहा है, कूड़ेदान में वो डाल रहा है। और फिर नेक्स्ट जो चित्र यहाँ पर देखेंगे, 3 स्टैम्प है, लड़का है, उसके हाथ में बैट है, यहाँ बॉल है। ओके। तो लड़का क्या कर रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आदमी यहाँ पर है, मतलब टब जो है, यहाँ कपड़े सुखाए जा रहे हैं, देखेंगे यहाँ कपड़ा सूखा हुआ है, और आदमी के हाथ में क्या है, कपड़ा है, पत्थर है, बकेट हो कि यहाँ बकेट है, कपड़ा है। तो आदमी क्या कर रहा है, आदमी
कौन आदमी है, इसको देख के पता लगा सकते हैं कि यह धोबी कपड़े धो रहा है। ओके, क्या कर रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो चित्र यहाँ पर देखेंगे, व्हील चेयर है, व्हील चेयर पर आदमी बैठा हुआ है, बराबर। और एक लड़का क्या कर रहा है, उसको मतलब कि वो व्हील चेयर पर बैठे हुए आदमी को बिठा कर कहीं और ले जा रहा है। तो लड़का मतलब उसका उस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं, बराबर। और फिर नेक्स्ट जो चित्र है कि यहाँ पर कॉट है या चारपाई है, बराबर, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, लड़का यहाँ सो रहा है बड़े आराम से। और फिर आप जहाँ रहते हैं सोसाइटी या चौक में या मोहल्ले में, तो बराबर, तो ऐसी लारियाँ आती हैं, बराबर। तो लारियाँ मतलब कि लारियों को क्या कहते हैं, फेरी वाला। तो फेरी वाला क्या है, सब्जियाँ भी लेके आता है और फल फूल वगैरह भी इत्यादि लेकर बेचने आता है। ओके, और फिर यहाँ लास्ट जो चित्र दिया हुआ बच्चे वहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या है, बगीचा है, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, एक लड़का है, बराबर। लड़का क्या कर रहा है, सभी पौधों को पानी दे रहा है, बराबर। इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर आपका जो है कि नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे योग्यता की खाली इसको एक रीडिंग आपको दे देना है, इसको ध्यान में रखना है। आपकी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हैं, ओके, बाई चांस जब बोर्ड के पेपर आएंगे शायद आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो हमारे आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो टेलीफोन तो इंग्लिश वर्ड है, बराबर। टेलीफोन क्या है, वो इंग्लिश वर्ड है, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, दूरभाष कहते हैं, बराबर। फिर मोबाइल जो है इंग्लिश वर्ड है, उसको भ्रमण भाष कहते हैं। कैलकुलेटर इंग्लिश वर्ड है, उसको गण यंत्र कहते हैं। कंप्यूटर संगणक कहते हैं। टीवी ने टेलीविजन जिसे दूरदर्शन। रेडियो इंग्लिश वर्ड उसे आकाशवाणी। टेप रिकॉर्डर यानी ध्वनि मुद्रा यंत्र। फैक्स चित्र संदेश। इंटरनेट अंतराल जाल। तो इधर क्या इंग्लिश के नाम दिए हुए हैं और सामने उसके हिंदी के नाम दिए हुए हैं। तो बच्चों आपको यूट्यूब को बड़े ध्यान से सुनना है और पीडीएफ में से देखकर अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। और जितना मैंने कहा है जो आपको करना है, चित्र के आधार पर वाक्य आप बनाएंगे। ओके, थैंक यू।